मैं बहुत बार मदरसों में जा चुका हूँ, लेकिन ये मुझे अखबारबाजी का थोड़ा कम शौक है, तो इसलिए मैं पब्लिश इन चीज़ों को लेता हूँ। लेकिन आते जाते मुझे कहीं दिखता है और उस सेटअप में जाके मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है, बच्चों की क्या क्या कितने लोग आ रहे हैं, बच्चे कितने आ रहे हैं। तो मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ फॉर्मल फंक्शंस में। यहाँ नू में पहली बार आया हूँ, एक दो में पहले मैं अटेंड भी कर चुका हूँ। बच्चों के बीच में आना और दोनों ही काम होते हैं कि जिस लेवल पे हम पढ़ाई लिखाई कर चुके, जो वयस्क जनता अडल्ट लोग हैं, उनसे डील करते करते हम लोग ये कई बार मानते हैं कि भाई बच्चे हमारी बात को क्या समझेंगे। पुरस्कार देना है, भाषण देना है, आ जाना है, लोग मिलते हैं। उसमें सच्चाई भी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इतना विकास होता है कि वो ज़िंदगी की बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे हैं अभी। उनको मैं बात समझानी चाहूँगा, बड़ी बड़ी बातें करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, छोटे छोटे बच्चों के बीच में आके इनकी मुस्कुराहट देख के, इनका खिलता मुस्कुराता चेहरा देख के, इनकी लर्निंग देख के बड़ी खुशी होती है। उस खुशी में देश का भविष्य दिखता है। उस खुशी में हंसते खेलते चेहरे, स्वस्थ बच्चे अपनी पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस देश का भविष्य बहुत अच्छा है, इनके हाथ में आने जा रहा है। हम लोगों के धीरे धीरे प्रोडक्टिव ईयर जब ख़त्म होंगे, उसके बाद में ये लोग जब बागडोर संभालेंगे, तो बच्चों ने कंपटीशन के बारे में सुन लिया, अंदर देखा, इंग्लिश में देखा, हिंदी में दिया, उर्दू में दिया, जीके का देखा, तो बड़ी खुशी हुई कि बच्चे इतनी तल्लीनता से ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। और इन लोगों का, छोटे बच्चों का विकास, मानसिक विकास जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से हो रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि अभी आपने एक सर्वे कराया था मदरसों का। हाँ, सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के पीछे मेन मंशा ये है कि आपने अभी बताया कि इनको बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, डिग्री नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हम कॉन्सेंसस से उनके सारे मदरसों को एक फोल्ड में लाएं। आपका मदरसा बहुत अच्छी शेप में है, आपके सारे बच्चे जीके पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, लेकिन बहुत सारी जगह वो सुविधाएँ आधी जगह भी नहीं दी जा रही हैं। तो हम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हर मदरसे का बनाएं कि आप बच्चों को इतना इंग्लिश भी सिखाइए, इतना मैथमेटिक्स भी सिखाइए, उसके तो वो सारी चीज़ें हम लागू करवाएं, तब बच्चे सक्सेसफुल हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर धार्मिक पुस्तकों का, गीता, कुरान, बाइबल, सबका महत्व है, बच्चों को आनी चाहिए, बड़ों को भी आनी चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमें किस साइड जाना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन देखिए, आप किसी भी आदमी को शिक्षा दे सकते हैं, उसका दिमाग ठीक रहे, उसके लिए धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वो नशे पते की आदत में नहीं पड़ेगा, वो बच्चों का, बड़ों का आदर करेगा, महिलाओं का आदर करेगा, तो ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की दुनिया में भी एक बच्चे ने भी भाषण में कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। वाकई में प्रतिस्पर्धा का युग है। आपसे अच्छाई बुराई की बातें बहुत कम लोग करेंगे। ये एक जो रेस चली जा रही है, उसमें आपका सक्सेसफुल होना भी जरूरी है, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। बच्चे को साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ में उसको काबिल बनाना भी जरूरी है। चाहे एक विधा में वो कहीं भी बनाए, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। 5 लोगों को खुद से अपना रोजगार देने की आए, पूरे परिवार का घर अपना पालने की आए, और किसी की मदद करने के काबिल बन सके। हमारा विजन ये है कि हम इस मदरसे को जो बाकी सारे हैं सर्टिफिकेशन सिस्टम में लाएं, और छोटा क्यों सोचें। क्या एक IAS IPS अफसर हम मदरसे से क्यों नहीं बना सकते। मेरा जो विजन है वो ये है कि मदरसे की पढ़ाई करते करते बच्चा और सब्जेक्ट भी पढ़े, और एक IAS IPS अफसर की एग्जाम भी वो दे सके, एक क्वालिफिकेशन मिले। बच्चा मेहनत तो यहाँ कर ही रहा है, जो टीचर्स यहाँ के मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है। 2 सब्जेक्ट और पढ़ लेगा, उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसकी डिग्री मिलेगी, और क्यों नहीं बैठे, UPSC बैठे, स्टेट की एग्जाम्स में बैठे, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए बच्चे के हाथ में। उसके आजीविका के लिए अगर वो विदेश भी जाए तो उसकी डिग्री धारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, वीज़ा लगाया, वो अगले दिन रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका, कनाडा, ये जो देश हैं, बाहर जा रहे हैं लोग, इतने जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा बाहर जाता है उसकी तो है वैल्यू, और जो जाता है दूसरा, उसका वहाँ होता है शोषण, और उसका यहाँ भी शोषण होता है। तो मेरा सर्वे के प्रति मंशा ये है कि क्या हम जामिया मदरसा ये है, इसको 140 सारे मदरसों में ये सिस्टम और ये सिलेबस लागू करवाएं।
और जो कुछ अच्छी चीज़ है वो सब जगह लागू करवाएं। जहाँ कमी आ रही है आप मौलाना मुफ्ती साहब सारे लीड लोग उस कमी को पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं टीचर्स की कमी है, कहीं और कमी है, सरकार से बात करेंगे, उनके प्रतिनिधि बुलाएंगे, सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू करवाएंगे, मान्यताएं हम लोग ओपननेस में मैं करता हूँ। देखिए मैं आज कहता हूँ कि रमजान जी अपना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर है, आपका बच्चा बैंक मैनेजर है, सब जाते हैं कि जो मेवात के बड़े बड़े नेता हैं, किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का कुछ है। भगवान अपनी अपनी राह सबको देता है, लेकिन काबिलियत किसी विधा में हो। साइंस आज की एजुकेशन में काबिलियत का एक जरिया है। मेरे ऊपर हम लोगों ने देखा कि लाइट जली हुई है, माइक का इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल हाथों में है, जो पंखा आपके ऊपर है, ये सब चीज़ें ऐसे अचानक से हमें किसी ने नहीं दी हैं कि आए और कोई पकड़ा गया। ये सैकड़ों वैज्ञानिकों के आविष्कार से बना हुआ मोबाइल फोन है जिसको आप देख रहे हो। किसी ने बैटरी का आविष्कार किया, किसी ने कैमरे का आविष्कार किया, किसी ने एंटीना का आविष्कार किया, किसी ने स्क्रीन का आविष्कार किया, किसी ने प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया, किसी ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। तो इन बच्चों को ये भी दिखाना जरूरी है कि ये हुआ कैसे, ये होता कैसे है। लाइट आई है, हम बटन दबा देते हैं और ऐसे नहीं आई है। कई वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल तक काम किया है इसके ऊपर, और वो बेसिक फिलोसॉफी लाइट के प्रति, मोबाइल के प्रति, स्पीकर सिस्टम के प्रति इन बच्चों को वो बेसिक साइंस का नॉलेज होना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई मजबूरी है, इसलिए जरूरी है कि आज के समय में आपका सारा बैंकिंग सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 साल से ATM कार्ड का प्रयोग नहीं किया है, बैंक खातों का